के बाहर जो आपके कार्यकर्ता है वो बैठे हुए आपको नजर आएंगे और लगातार उनका प्रोटेस्ट जारी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ईडी अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई है। लेकिन जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने हैं और ये माना जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा संजय सिंह के बेहद करीबी थे और यही वजह है कि उन्होंने जो बयान ईडी को दिया वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और उन्हीं के बयान के आधार पर आज ईडी संजय सिंह के आवास पर पहुंची थी। सुबह लगभग 6:56 पर ईडी ने इनका दरवाजा खटखटाया था और उसके बाद ईडी की टीम अंदर पहुंची और लगातार आप देखिए कि जो कार्रवाई है वो चलती रही। लगभग 9 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी ईडी अंदर मौजूद है और अब ये बताया जा रहा है कि ईडी ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो भी काफी ज्यादा मायूस है, लेकिन ईडी ने करीब 9 घंटे से ज्यादा का वक्त लिया उनसे पूछताछ का और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी का ऐलान किया है। तो कुछ ही देर में जो ईडी के अधिकारी हैं वो संजय सिंह को घर से बाहर लेकर के निकलेंगे, उसके बाद उन्हें दफ्तर ले जाएंगे और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। तो लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिए हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, तो उनकी गिरफ्तारी से ये साबित होता है कि दिनेश अरोड़ा का जो बयान था वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो ऐसे में बलराम मेरी बात सुनिए, लगातार मत बोलिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, दर्शक भी हमारे समझ पाएंगे। मुझे आप ये बताइए, दिनेश अरोड़ा है कौन, कैसे वो संजय सिंह को जानता था, कैसे संपर्क में आया और दिनेश अरोड़ा क्यों इतना बड़ा इंपॉर्टेंट विटनेस है ईडी के लिए, ये समझाइए हमारे दर्शकों को जानकारी के लिए। देखिए दीपक जी, दिनेश अरोड़ा एक शराब कारोबारी था और जिस तरीके से अमित अरोड़ा का नाम आया और वो भी एक शराब कारोबारी थे और सबसे पहली जो मुलाकात हुई थी संजय सिंह की और दिनेश अरोड़ा की हुई थी और ये माना जा रहा था कि दिनेश अरोड़ा जो है वो संजय सिंह का बेहद करीबी है। और ये भी आरोप है कि संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा को जब मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे तो उनसे मुलाकात कराई थी और दिनेश अरोड़ा के कहने पर ही उसकी जो मीटिंग है वो सीएम आवास पर भी हुई थी। तो एक बड़ी कड़ी दिनेश अरोड़ा था और दिनेश अरोड़ा से जब पूछताछ ईडी ने की थी तो उसने कई अहम खुलासे किए थे और यही वजह है कि जब पहली बार ईडी ने संजय सिंह के करीबियों के यहाँ छापेमारी की थी तो वो कहीं ना कहीं जो दिनेश अरोड़ा ने बयान दिया था उसी के आधार पर छापेमारी की गई थी और ये माना जा रहा था कि जो बयान है उसके आधार पर कितने सबूत इकट्ठा कर सकती है ईडी, लेकिन ईडी को उस समय सबूत नहीं मिले थे। लेकिन जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बना तो कहीं ना कहीं उसके जो बयान थे उनकी अहमियत बढ़ी और जिस तरीके से उसने सरकारी गवाह बन के संजय सिंह के बारे में बताया उसको लेकर के ईडी ने आज सुबह संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की और करीब 9 घंटे से ज्यादा का वक्त उनके आवास पर बिताया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की है। तो कहीं ना कहीं जो संजय अरोड़ा की भूमिका है वो काफी अहम मानी जा रही है। और देखिए राघव रेड्डी भी सरकारी गवाह बन गए हैं, तो यानी 2 सरकारी गवाह बने हैं। पहले सौरभ सरकारी गवाह बना था, उसके बाद दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने और राघव रेड्डी सरकारी गवाह बने। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग टूटते हुए नजर आ रहे हैं जो आरोपी हैं और वो सरकारी गवाह बन रहे हैं। यही वजह है कि जब वो अपने बयान को ईडी के सामने रख रहे हैं और सरकारी गवाह के तौर पर रख रहे हैं तो उन बयानों की जो अहमियत है वो बढ़ जा रही है। और यही वजह है कि ईडी ने उनके बयान के आधार पर और जो 9 घंटे से ज्यादा का वक्त छानबीन में बिताया है, जो पूछताछ में बिताया है, उसी के आधार पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। और संजय सिंह की जो गिरफ्तारी है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि संजय सिंह ना तो सरकार में है और ना ही वो दिल्ली सरकार के बीच में कोई ऐसा काम कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें इस कथित शराब
घोटाले में संलिप्त किया जाए। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है और जिस तरीके से जो आरोपी हैं वो सरकारी गवाह बने हैं, तो कहीं ना कहीं अब मुश्किलें संजय सिंह की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी ठीक है, राजू राज भी है, आप मेरे साथ लाइव तस्वीरें दिखाते रहिए वहां से बलराम, क्योंकि वहां की तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। बलराम लगातार हमें जानकारी दे रहे थे और जानकारी के साथ साथ जो है वो ये भी बता रहे थे कि 9 घंटे से पूछताछ चल रही थी। दिनेश अरोड़ा के गवाह बनने के बाद सब कुछ बदल गया है। अब इकलौते गवाह हैं जिनकी गवाही फंसा सकती है और कोर्ट ने गवाह बनाया, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में वो गवाह बने, इसलिए उनकी गवाही और महत्वपूर्ण हो जाती है। सीधे चलते हैं राजू राज के पास। राजू ये बताइए कि अगर दिनेश अरोड़ा खुद कल्पित